welcome to my show Rupali Batra, astrologer, Reiki healer and meditation guide। वैसे और भी बहुत कुछ, लेकिन इस बहुत कुछ के बारे में फिर किसी दिन बात करेंगे। आज हम बात करेंगे रक्षाबंधन। आ रहा है प्यारा सा त्योहार रक्षाबंधन का, जिसका भाइयों और बहनों दोनों को बहुत इंतजार रहता है। छोटे होते हम कौन सा गाना गाते थे? फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। बिल्कुल भाई, बहनों और भाइयों को तो संग रहना ही चाहिए। जब बहन को जरूरत हो, भाई फादर बन के पीछे खड़ा होना चाहिए, और जब भाई को जरूरत हो तो बहन माँ बन के पीछे खड़ी रहनी चाहिए। इसीलिए ये त्योहार बार बार आता है और आपको ये याद करवाता है, हर साल याद करवाता है। तो चलो ज्यादा इस चीज में नहीं पड़ते हुए आज हम बात करेंगे कि बहनों को इस दिन क्या करना चाहिए और भाइयों को इस दिन क्या करना चाहिए, और सो दैट कि ये दिन एक दिन ही खुशियों का त्योहार ना रहे, पूरे साल भर के लिए आपको ये याद रहे और खुशियां ही खुशियां दिखे। तो हर दिन का हमारे जीवन में एक महत्व होता है। कोई खास पर्व जब होते हैं तो कुछ खास ग्रहों की उधेड़ बुन चलती है। तो उन दिनों में अगर हम कुछ खास उपाय करें या कुछ खास टोटके करें तो उसका हमारे सभी लाइफ की प्रॉब्लम्स पर और धन के प्रॉस्पेरिटी पर बहुत फर्क पड़ता है। तो मैं आज बात करूंगी जो ये प्यारा सा भाई बहन की मोहब्बत का, भाई बहन के प्यार के एक अच्छा सा रिलेशनशिप है, उसका जो ये त्योहार है जो भाई और बहन बड़ी खुशी से मनाते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे कि इस दिन बहनों को क्या करना है। बहनों को ये करना है, बहनें ध्यान से सुनेंगी, बहनों को ये करना है कि राखी आपने एकदम से दुकान से लाकर भाइयों को नहीं बांध देनी है। आपने एक दिन पहले या कुछ दिन पहले आप राखी लाइए, एक दिन पहले लाइए, और रात को अपने मंदिर में, जो भी आपके घर में कोई पूजा का स्थान है, वहाँ पे रात भर रखिए, सो दैट कि उसकी नेगेटिविटी जो है वो खत्म हो। तो पता नहीं आपको कहाँ से वो धागे आए हैं, कहाँ से वो बन के आई हैं, सो उसको वहाँ पे रखिए। सुबह जैसे ही सुबह होती है तो आप उसको दोनों हाथों में, अपना हाथ होकर, जैसे भी आप पूजा करते हैं, जो भी पूजा पाठ करते हैं, उस दौरान उस राखी को, अपने जितनी भी राखियाँ हैं उनको अपने हाथ में रखिए। अपनी पूजा पाठ खत्म होती है, उसके बाद उन राखियों के ऊपर, क्योंकि इस बार मंडे है और वैसे भी ये सावन का महीना है, सावन के महीने की पूर्णमासी है, पूर्णिमा है, फुल मून है, तो इस दिन आप राखियों को पकड़ के 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए। उससे ये होगा कि ये राखियां आपके भाइयों के लिए एक रक्षा कवच का भी एक काम करेंगी। जितनी देर वो आपके भाइयों की कलाई पे रहेंगी, वो एक रक्षा कवच का काम करेंगी। तो ये जो रक्षा कवच आप अपने भाई को दे रही हैं, इस एक्चुअली ये राखी तो आप सब जानते हैं, मैं इसकी स्टोरी नहीं सुनाऊंगी आपको, कि भाइयों को हम इसीलिए बांधते हैं ताकि वो हमारी जीवन भर रक्षा करें। लेकिन भाई हमारे जीवन भर रक्षा तभी करेंगे जब वो खुद तंदुरुस्त रहेंगे, खुद वो बहुत प्रॉस्पर होंगे, खुद वो बलवान रहेंगे। तो इसलिए हम महामृत्युंजय मंत्र करेंगे। एक तो शिव जी का मंत्र है, और दूसरा वो अभिमंत्रित हो जाएगी, जो आपकी राखियां हैं वो अभिमंत्रित हो जाएंगी, और जब आप भाइयों की कलाई पे उसको बांधेंगे तो वो एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन चक्र आपके ब्रदर को प्रोवाइड करेंगी फॉर एवर। सो आपको इस बारी नहीं, हर बार राखी को अभिमंत्रित करके ही भाइयों को बांधना चाहिए। उसको पहले स्वच्छ कर लें, रात भर मंदिर में रख के, फिर उसके साथ पूजा पाठ कीजिए, फिर आप उसको महामृत्युंजय मंत्र के साथ अभिमंत्रित कीजिए। दूसरा, अब भाइयों को क्या करना है। भाई जो भी गिफ्ट दे अपनी सिस्टर को, क्योंकि ये एक पर्व है जिसमें बहनें राखी बांधती हैं और भाई जो है वो अपने बहन को गिफ्ट देते हैं। गिफ्ट के साथ साथ दक्षिणा जरूर होनी चाहिए। दक्षिणा यानी कि मनी। दक्षिणा का बहुत महत्व है हमारे शास्त्रों में। तो कोई
भी आप चीज बहनों को देते हैं तो या किसी को भी देते हैं तो उसके साथ मनी रखना ज्यादा जरूरी होता है, दक्षिणा रखनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो आप अपनी बहनों को इस बारी इस तरह का गिफ्ट दीजिए जो उनकी राशियों से रिलेटेड है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि किस राशि से रिलेटेड बहन को किस तरह का गिफ्ट आप दे सकते हैं, फिर वो आप उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं उस चीज को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की, यानी कि एरीज। अगर आपकी सिस्टर एरीज राशि की हैं या मेष राशि की हैं तो उनका जो गवर्निंग प्लैनेट है दैट इज मार्स। मार्स उनके लिए एक बहुत लकी प्लैनेट है। सो मार्स से रिलेटेड कोई भी गिफ्ट आप उसको दे सकते हैं, जैसे कि रेड कलर का कोई भी गिफ्ट, किसी भी तरह का रेड कलर का गिफ्ट। अगर आपने उनको कपड़े देने हैं तो रेड कलर का सूट या कुछ भी दे सकते हैं आप उनको। किसी भी कोई भी आपने उनको कोई भी चीज देनी तो रेड कलर की आप उनको दीजिए। सेकेंडली, अगर आपने कोई चीज नहीं देनी है, सिर्फ मनी ही देनी है, तो रेड कलर की इनवेल्प में डालकर या रेड कलर की पोटली में डालकर या मतलब कपड़े में लपेट के उनको गिफ्ट करें, सो दैट कि वो उस मनी से जो चीज खरीदेंगे वो उनके लिए लकी ही साबित हो। और दूसरी बात करेंगे, जब जिन्हों की सिस्टर वृषभ राशि की है यानी कि टॉरस है, वो अपनी बहनों को सिल्क मतलब बहुत हाई लेवल की कोई चीज देनी चाहिए। चाहे एक ही चीज दे, एक ही लिपस्टिक दे, लेकिन वो थोड़ी हाई स्टैंडर्ड की होनी चाहिए। तो सिल्क के कपड़े दे सकते हैं आप उनको, कॉस्मेटिक का सामान दे सकते हैं उनको, मल्टी कलर्ड कोई भी कपड़ा दे सकते हैं, या कोई भी चीज जो भी आपने चीज मैंने सोची है वो मल्टी कलर्ड हो सकती है। मल्टी कलर्ड रैपर में डाल के भी आप उनको दे सकते हैं, और मल्टी कलर्ड एनवेल्प में डाल के आप उनको मनी देंगे या आप उनको दक्षिणा जो भी है वो देंगे। इसके बाद हम बात करेंगे मिथुन राशि की बहनों की, यानी कि जेमिनाई राशि की बहनों की, जिन्हों की बहनें जेमिनाई राशि की हैं, वो अपनी सिस्टर्स को ग्रीन कलर के एनवेल्प में डाल के दक्षिणा देंगे, या ग्रीन कलर का कोई गिफ्ट देंगे, या ग्रीन कलर कुछ भी हो, या विद्या से रिलेटेड कोई चीज हो वो आप उनको गिफ्ट कर सकते हैं, कोई नॉवल गिफ्ट कर सकते हैं, इस तरह की कोई चीज। इसके बाद हम बात करेंगे कर्क राशि यानी कि कैंसर। कैंसर वालों का जो ग्रह है वो है मून। तो मून से रिलेटेड हम कहते हैं चांदी की कोई चीज आप अपनी सिस्टर को गिफ्ट कर सकते हैं, मोतियों की माला, मोतियों के आभूषण आप उनको गिफ्ट कर सकते हैं, व्हाइट कलर की कोई वस्तु दे सकते हैं, सिल्वर कलर के एनवेल्प में आप उनको दक्षिणा दे सकते हैं, या सिल्वर कलर की कोई भी चीज दे, मैं जरूरी नहीं कहूंगी कि चांदी की चीज है, सिल्वर कलर की कोई भी चीज आप उनको गिफ्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे लियो, जिनकी सिस्टर लियो हैं या सिंह राशि की हैं, वो उनको गोल्डन कलर की कोई चीज गिफ्ट कर सकते हैं, गोल्ड की चीज भी गिफ्ट कर सकते हैं, कॉपर की चीज भी गिफ्ट कर सकते हैं, कॉपर रंग की वस्तु आप उसमें दे सकते हैं, यानी कि कॉपर कलर या मतलब कॉपर कलर का इनवेल्प या गोल्डन कलर के इनवेल्प में आप उनको दक्षिणा दीजिए। उसके बाद हम बात करेंगे वर्गो, कन्या राशि की। कन्या राशि का जो रूलिंग प्लैनेट है दैट इज अगेन बुध है, तो मरकरी है, तो आप इनको ग्रीन कलर की एनवेल्प में दक्षिणा दीजिए, ग्रीन कलर का गिफ्ट कीजिए, ग्रीन कलर का कपड़ा दे सकते हैं, ग्रीन कलर की मिठाई दे सकते हैं, मतलब जिन्हों जैसे मैं कलर्स बता रही हूँ तो उस कलर की मिठाई भी आप उनको गिफ्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे तुला राशि वाले बहनों की, जो कि लिब्रा राशि की हैं। उन बहनों को आप, क्योंकि उनका वीनस उनका लॉर्ड है, तो आप उनको परफ्यूम्स, कपड़े, कॉस्मेटिक, मल्टी कलर्ड की चीज़ें, मल्टी कलर्ड की एनवेल्प्स, मल्टी कलर्ड के कवर में रैप करके आप उनको चीज़ें दे सकते हैं, वो उनके लिए बहुत लकी साबित होंगी। इसके बाद हम आते हैं जो बहनें स्कॉर्पियो हैं, वृश्चिक राशि की हैं, उनका अगेन जो लॉर्ड है वो मार्स है, तो ये भी रेड एंड कॉपर कलर की मिठाई, कपड़े, वस्तुएं और इसी कलर के एनवेल्प में आप उनको दक्षिणा देंगे। इसके बाद हम बात करते हैं धनु राशि यानी कि सैजिटेरियस राशि की जो बहनें हैं, उनको आप फिर वही गोल्डन, येलो, मस्टर्ड इस तरह के गिफ्ट्स दे सकते हैं, बुक्स उनको आप दान कर सकते हैं, आप उनको बनाना से बनी हुई कोई चीज़ गिफ्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे
मकर राशि की बहनों के बारे में हम बात करेंगे। तो इनका जो लॉर्ड है, इवन मकर राशि और कुंभ यानी कि एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस, इन दोनों का जो लॉर्ड है दैट इज शनि महाराज। तो आप इनको, इन दोनों राशियों के बारे में आपको बोल रही हूँ, इन दोनों के लिए आप इलेक्ट्रॉनिक कोई भी चीज़ इनको गिफ्ट कर सकते हैं, ब्लू कलर की कोई चीज़ इनको गिफ्ट कर सकते हैं, आप ब्लू कलर के कपड़े गिफ्ट कर सकते हैं, ब्लू कलर की कोई भी चीज़, जैसे आप इनको, आपके दिमाग, अब आपको सोचना आपको है, सी आई एम ऑल्सो वेयरिंग ब्लू टुडे, तो इनको आप शनि से रिलेटेड कोई भी चीज़ गिफ्ट कर सकते हैं, मोबाइल गिफ्ट कर सकते हैं, आप इनको आईपैड, किसी भी तरह की कोई ऐसी चीज़ जो इलेक्ट्रिकल हो, वो आप इनको गिफ्ट कर सकते हैं। इसके बाद आएगा पाइसियन यानी कि मीन राशि वालों का फिर जो लॉर्ड है दैट इज बृहस्पति। तो येलो, मस्टर्ड, गोल्डन, गोल्ड, इन ऐसी रिलेटेड चीज़ें आप इनको गिफ्ट कर सकते हैं। और येलो कलर के इनवेल्प के साथ ही के बीच में ही आपने इनको दक्षिणा देनी है। इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो होगी राशियों की बात, क्या सबसे पहले बहनों ने क्या करना है, किस तरह से अपनी राखी को अभिमंत्रित करके भाइयों को बांधना है, और सेकेंडली जो है कि किस किस राशि वाली बहन को भाई किस किस तरह की चीज दे सकते हैं। ये हो गया। अब हम मुहूर्त की बात कर लेते हैं, और इस बार बहुत समय के बाद ऐसा मुहूर्त आ रहा है कि सुबह 9:30 बजे से लेके, यानी कि 9:28 AM से लेकर रात के 9:14 PM तक, यानी कि फुल डे पूरा मुहूर्त है। आप किसी भी वक्त राखी बांध सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कोई बार आ जाता है कि जी इतने देर के और इतने देर के बीच में बांध सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर हम दोपहर के खास उपाय टाइमिंग की बात करें तो दोपहर को 1:46 PM से 4:26 PM तक बहुत अच्छा टाइम है, जिसके बीच में आप राखी, जैसे कई बार बहनें दोपहर के टाइम 11-12 बजे तक पहुंचती हैं, या आप उनके पास इतने टाइम में पहुंचे, तो आप 1:45 के राउंड अबाउट और 4:26 के बीच के टाइम में आप राखी बांध सकते हैं। बहुत अच्छा शुभ मुहूर्त है ये। इसके बाद हम बात करते हैं कि क्योंकि ये सावन का महीना है, सावन की पूर्णमासी है, सावन के महीने का अपना ही एक बहुत बड़ा महत्व होता है। पूर्णमासी यानी कि फुल मून, उस दिन पूरा मून होता है, उसका अपना एक महत्व होता है। फुल मून हमेशा माँ लक्ष्मी के प्रभाव में होता है, तो माँ लक्ष्मी से रिलेटेड अगर हम इस दिन टोटके करते हैं तो हमारे को धन की बहुत ज़्यादा प्राप्ति होती है। तो मैं आपको आज के दिन कुछ खास टोटके, ऐसे टोटके जो आप कर सकते हैं और आपकी प्रॉस्पेरिटी इंक्रीज हो, आप प्रॉस्पर रहें पूरा साल, आप और आपकी बहन, तो ऐसे कुछ टोटके आप सब लोग कर सकते हैं इस दिन। आप, क्योंकि बहनें भी आई होती हैं, तो एक परिवार संपूर्ण होता है, तो इस दिन कोई पाठ करना हो तो बहुत अच्छा रहता है, बड़ा शुभ रहता है। इस दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ घर में कीजिए। मान्यता है कि यू गेट रिड ऑफ ऑल द लाइफ प्रॉब्लम्स, मेनी लाइफ प्रॉब्लम्स, ऑल द लाइफ प्रॉब्लम्स तो मैं नहीं कह सकती हूँ। हाँ, कोई पुरानी चलती हुई बहुत कोई परेशानी है तो उन प्रॉब्लम से आपको बहुत मतलब जल्दी वो वैनिश हो जाएगी आपकी जिंदगी में से। और ये जो रेमेडी है पूर्णमासी पे विष्णु सहस्त्र नाम की पूजा करने की, ये पितृदोष भी आपने सुना होगा, उसकी भी एक बहुत अच्छी रेमेडी है। इस दिन सारा परिवार इकट्ठा होता है, तो आप ये पूजा भी कीजिए। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इम्पोर्टेंट टोटका होगा इस दिन करने के लिए। 2 नंबर मतलब सेकंड टोटका मैं आपको जो बता रही है वो ये है कि पीली वस्तुओं को दान कीजिए, यानी कि बेसन की मिठाई हो गई, बेसन का दान हो गया, चना दाल का दान हो गया, केले का दान हो गया, ये भी इस दिन दान करना शुभ माना जाता है। ये आज की पूर्णमासी नहीं, हर पूर्णमासी के लिए ये टोटका है। इसके बाद तीसरे नंबर में मैं बोलूँगी पीपल के पेड़ की पूजा इस दिन की जाती है। सुबह सुबह उठ के उसको जल चढ़ाया जाता है, धूप, दीप, फूल, इस सभी चीज़ों को अर्पित किया जाता है।
और पीपल की पूजा की जाती है। पीपल का हमारे शास्त्रों में बहुत महत्व है। तो पूर्णमासी वाले दिन अगर आप पीपल की पूजा करते हैं तो आपके बहुत सारी परेशानियों का हल होता है और धन आगमन जो आपकी लाइफ में है वो उसकी वृद्धि होती है। इसके बाद हम बात पे करेंगे कि अगर आप शत्रुओं से कुछ प्रॉब्लम में हैं या आपको कोई इंसान बहुत बुली कर रहा है, आपसे आपको तंग कर रहा है, खाम खा आपको परेशान कर रहा है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कपूर लेंगे, उसको जलाएंगे, किसी भी चीज में जलाएंगे तो जो काजल बनेगा उसके साथ, जो काली चीज निकलेगी उसके साथ आप उसका अपनी उंगली को यूज कर सकते हैं और उसको एक वाइट पेपर के ऊपर उस इंसान का नाम लिखेंगे जो आपको तंग कर रहा है, उसको 4 फोल्ड्स करेंगे और फिर उसको किसी भारी पत्थर, भारी चीज के नीचे, इवन अपने घर के किसी बेड के पावे के नीचे भी रख सकते हैं, सो दैट कि वो आपके साथ बुली करना बंद करे, आपको परेशान करना बंद करे, खाम खा आपको जो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही है वो बंद हो जाए। और आप ये देखेंगे ये छोटे छोटे जो टोटके मैं आपको बता रही हूँ, कोई जादू नहीं होता है, थोड़ा टाइम लगता है, धीरे 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 चीजें स्लो होती हैं, बट आपको प्रॉब्लम से हल जरूर मिल जाएगा। ये आप जरूर कीजिए, ये आप हर पूर्णमासी भी कर सकते हैं। इस पूर्णमासी जो बहुत जरूरी चीज जो आप कीजिए वो ये कीजिए कि देखिए आप सभी घर के लोग इकट्ठे हुए हैं तो खीर जरूर बनाइए, चावल और दूध की खीर बनाइए और खीर आप लक्ष्मी जी को इसका भोग जरूर लगाइए। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है तो उसमें आप प्रसाद जो है वो जो सा है वो आप खीर का रखिए और लक्ष्मी जी की पूजा के लिए लक्ष्मी जी को भोग लगाइए खीर का। उस खीर को घर में प्रसाद की तरह बांटिए और उस खीर को आप आगे भी लोगों में बांटिए, जैसे किसी गरीबों में भी उस खीर को बांटिए। आप ज्यादा बनाइए, उसका लंगर भी लगा सकते हैं आप, बहुत शुभ है, बहुत पुण्य का काम है ये। और इससे कहते हैं, मान्यता है कि इससे आपकी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी सॉल्व हो जाती हैं। और क्योंकि माँ लक्ष्मी को हम भोग लगा रहे हैं, उनको हम इनवाइट करें अपने घर में, उनको हम कहें कि आप आके हमारे घर में रहिए, ये भी करना है अपनी पूजा अर्चना में। तो इसके साथ आपका जो प्रॉस्पेरिटी है, जो धन है, उसका आगमन भी आपकी बड़ा स्टेबल मनी प्रॉस्पेरिटी आपकी जिंदगी में होनी स्टार्ट हो जाएगी। बिकॉज मनी का स्टेबल होना बहुत जरूरी है, आती जाती तो रहती है, लेकिन जब स्टेबल होना जो है ना उसका बहुत जरूरी है। तो इस टोटके से आपकी जो मनी है वो स्टेबल हो जाएगी। इसके बाद हम ये काम तो बहुत जरूरी है, ये तो जरूर कीजिएगा। घर के बाहर सुबह रंगोली बनानी है और अपने जो सा मेन गेट है उस पे स्वास्तिक का निशान बनाना है। ये जो हम बना रहे हैं ये एक आप कह लो कि गेस्चर है जिससे कि हम लक्ष्मी जी को आमंत्रित करते हैं अपने घर में कि आइए हमारे घर में रहिए, हमारे घर के जो सभी मेंबर्स हैं उनको ब्लेसिंग्स दीजिए और इससे आपको ब्लेसिंग्स मिलती भी हैं। स्वास्तिक का निशान वैसे भी जनरली भी अपने मेन डोर पे जरूर बनाना चाहिए। इसके बाद हम कहेंगे कि ये क्या कहते हैं, शिव जी की आराधना इस दिन जरूर करनी चाहिए क्योंकि ये सावन महीने की पूर्णमासी है, इसलिए शिव जी की आराधना का तो इस दिन बहुत विशेष महत्व है। शिव जी की आराधना करने के लिए आप दूध के बीच में घी, थोड़ी सी हनी, कर्ड और गंगा जल मिला के आप उनके शिवलिंग पे चढ़ाइए। प्लस वाइट फ्लावर्स एंड वाइट चंदन के साथ आप उनका अभिषेक कीजिए। इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। हाथ जोड़ के ये सब करने के बाद हाथ जोड़ के अपने मन की इच्छा जो भी है वो आप 3 बार दोहरानी है। 3 बारी बोलने का भी एक बहुत खास मतलब है। तो आपने कोई भी इच्छा है वो जोर से नहीं बोलना है, अपने मन के अंदर 3 बार बोलनी है और बहुत जल्द वो आपकी इच्छा पूरी होगी। ये इस हर सावन के महीने में की जाने वाली पूजा अर्चना की मान्यता है। इसके बाद जो आपने खीर बनाई है, सुबह बनाई है, वो रात को जो फुल मून होगा
तो आपने उसका अर्घ जैसे हम करवा चौथ पे देते हैं वैसे मून को भी उस खीर का अर्घ देना है। और उस हम जब अर्घ देते हैं तो उस मून लाइट में भी हमें थोड़ी देर चलना है, घूमना है, सो दैट कि हमें जो मून की ब्लेसिंग्स हैं वो हमें मिल सके। सभी परिवार वाले घूमिए, सैर कर सकते हैं, आजकल तो मौसम भी ऐसे ही है, तो उसमें घूमिए, उनकी ब्लेसिंग्स लीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रेयर्स कीजिए, बिकॉज पूर्णमासी के चंद्रमा के दर्शन का भी बहुत महत्व है इस। और अपने घर की प्रॉब्लम्स, जो परेशानियां हैं, जो अशांति है, जो कला क्लेश है, उसको दूर करने की प्रार्थना कीजिए। और यकीन मानिए, सच मानिए, प्रार्थना में बहुत पावर होती है, सच्चे मन से करके देखिए, मेडिटेशन कीजिए इस दौरान, आप मून लाइट के बीच में मेडिटेशन कीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। ये तो थे टोटके और बहन भाई के रिश्ते के कुछ छोटी छोटी बातें जो मैंने आपको बतानी थी। नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट शो में दोबारा हाजिर